तो स्टाइकोमेट्री मैं इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ। स्टाइकोमेट्री में कितने टाइप के प्रॉब्लम आएंगे वो सब भी मैं बताऊंगा। हर टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो स्टाइकोमेट्री का डिफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नॉन एज स्टाइकोमेट्री। हिंदी में इसको रस समीकरण मितीय गणना कहते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण पर आधारित यह गणना है। तो इसमें टोटल 4 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। पहला प्रॉब्लम है वॉल्यूम टू वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दिया गया है और निकालना क्या है, वॉल्यूम। दूसरा प्रॉब्लम में आपको वॉल्यूम दिया गया है और निकालना क्या है, मास, वॉल्यूम टू मास। तीसरा नंबर प्रॉब्लम में मास दिया गया है और आपको निकालना क्या है, मास। चौथा नंबर टाइप में मास दिया गया है और आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। और ध्यान रहे इस स्टाइकोमेट्री में जितना भी वॉल्यूम निकलता है वह वॉल्यूम NTP पर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मतलब कि रूम के ताप, रूम के अंदर का प्रेशर, रूम के अंदर का टेम्परेचर पर यह रूल निकलता है। यानी कि हमारे अगल बगल का जो क्लाइमेट है अभी जैसे हमारे अगल बगल में जितने भी गैसें हैं वो इसी रूल को फॉलो करेंगे। कौन रूल को, NTP वाला रूल को, NTP वाला रूल को। लेकिन स्टाइकोमेट्री दूसरा चीज हुआ। स्टाइकोमेट्री में जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, जब वॉल्यूम की खाली बात होगी तब NTP की बात होगी। जब वॉल्यूम नहीं होगा, अब जैसे मास टू मास में NTP का कोई काम नहीं, क्योंकि जब ग्राम में आता है, हाँ ग्राम में केजी में आता है, तो वहाँ NTP का कोई काम नहीं है। तो अब हम पहला सवाल वॉल्यूम टू वॉल्यूम को देख रहे हैं। If 100 liter ammonia dissociated in nitrogen and hydrogen gas at NTP, calculate the volume of nitrogen and hydrogen at NTP। यानी 100 लीटर अमोनिया के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने के बाद हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम निकलेगा और नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम निकलेगा, यही ये सवाल है। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम अमोनिया के डिसोसिएशन के इक्वेशन को लिखेंगे। NH3 टूट के क्या देता है, N2 प्लस H2। बैलेंस करेंगे ना, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो आगे 3 लगाएंगे, 3 लगाए तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो आगे 2 लगा देंगे। यानी 2NH3 1N2 3H2 दे रहा है। अगर हम इसके मॉलिक्यूल का डायग्राम बना लेते हैं तो सवाल हमें आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए 2NH3 का मतलब अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल, 2NH3 टूट करके 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देता है। और आप लोगों को मैं इस वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि किसी एक गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम NTP पे कितना होता है, 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि ये गैस का मॉलिक्यूल है तो इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर बाय 23। लेकिन नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यानी 2 गुना अमोनिया का वॉल्यूम का, अमोनिया के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है तो 1 गुना नाइट्रोजन हुआ। और देखिए 3 मॉलिक्यूल दिया, 3 गुना ज्यादा मॉलिक्यूल दिया तो इधर 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब गौर करें रिएक्टेंट तो इतना ही ना है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का है तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, 44.8 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23 नहीं होगा इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, देखिए जरा कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम इतना हुआ, 1 मॉलिक्यूल दिया है
हाइड्रोजन का कितना मोलिक्यूल है? 3 गुना 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। मामला कैसा है? मामला ऐसा है कि तीनों के नीचे ये नंबर है। जब तीनों के नीचे ये नंबर है तो नीचे से इस नंबर को कैंसिल कर दीजिए। कर दिए कैंसिल किए तो मामला क्या आया? 44.8 लीटर NH3 गिव्स कितना भाई? 22.4 लीटर N2 और इधर 3 गुना 22.4 लीटर क्या दिया? H2 दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो 44.8 लीटर ने 22.4 लीटर N2 दिया और 3 गुना 22.4 क्या दिया? H2 दिया। तो हम यहाँ पे अब इस सारे तामझाम को हटा लेते हैं और सवाल को कैसे बना डालते हैं। इसलिए 1 लीटर अमोनिया 22.4 लीटर बटा 44.8 लीटर हो गया कि नहीं हो गया? 3 इंटू 22.4 लीटर बटा 44.8 लीटर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सवाल में कितना अमोनिया था? सवाल लिखे थे 200 ग्राम लीटर था, 100 लीटर था। तो 100 लीटर में कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर बटा 44.8 लीटर गुना 100 हो गया। बोलिए लीटर हुआ। ये लीटर कट जाएगा, ये बचा रह जाएगा। और इधर 3 इंटू 22.4 लीटर बाय 44.8 लीटर हुआ। 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये लीटर कट गया। अब सोचिए जरा, इससे ये कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। 100 लीटर बाय 2 50 लीटर हाइड्रोजन बना। इधर इससे ये कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। और ये 2 इसको कितना बार में कटा देगा? 50 बार में। 50 गुना 3 150, 50 गुना 3 150 हुआ कि नहीं? 50 लीटर हाइड्रोजन बना, 150 लीटर। और नाइट्रोजन कितना बना? 50 लीटर। और हाइड्रोजन कितना बना? 150 लीटर। यानी 100 लीटर अमोनिया को जब तोड़िएगा तो एनटीपी से कितना बोलिए? 50 लीटर नाइट्रोजन बनेगा, 150 लीटर हाइड्रोजन बनेगा। तो ये रहा वॉल्यूम टू वॉल्यूम का कैलकुलेशन। अब मास टू वॉल्यूम का देख लीजिए। अब देखिए यहाँ सबके नीचे 6.022 है ना जी। अब मान लीजिए कि हम इसको 44.8 लीटर ले लिए, तो नीचे का हटा दिए तो रुकेंगे, तो इसके भी नीचे का हट जाएगा कि नहीं? जब इसके नीचे का हटा दिए तो इसके भी नीचे का हट जाएगा। अब जब इसके नीचे का हटा दिए तो इस तीनों के नीचे का भी हट जाएगा। हट करके कितना आ जाएगा? 3 गुना 22.4 लीटर। यानी एक बात को गौर कीजिए, इसका जितना वॉल्यूम था उसका आधा इसका आया, और इसका जितना वॉल्यूम था उसका 3 गुना इसका आया। ये तो समझ में आ रहा है। ये दोनों मिलाकर के अगर एक है तो ये उसका आधा है कि नहीं? ये इसका 1.5 गुना है कि नहीं? 1.5 मल्टीपल है कि नहीं? देख भी लीजिए, इससे ये आधा है, इससे ये 1.5 मल्टीपल है।
लेकिन इससे ये 3 मल्टीपल है। तो अब सोचिए जरा कि अगर ये 100 लीटर होगा तो ये उसका आधा 50 लीटर नहीं हो जाएगा, और इसका 1.5 गुना ये 150 लीटर नहीं हो जाएगा। नहीं समझे? इसका सारा कहानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल हुआ, चुप कीजिए, चूंकि इसका 2 मॉलिक्यूल इधर 4 मॉलिक्यूल देता है। अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल है, अब प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल कितना हो गया? 4 टोटल। तो रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट 2 गुना है, यानी ये 100 लीटर है तो ये दोनों मिलाकर के 200 लीटर नहीं हुआ। देखिए क्यों ऐसा हुआ? रिएक्टेंट का 2 ही मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल 4 हो गया, इसीलिए 4 गुना वॉल्यूम बढ़ गया। जिसमें रिएक्टेंट का भले 2 मॉलिक्यूल है लेकिन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आधा रहा, तो इसका आधा का वॉल्यूम हो गया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके कंपेयर में 1.5 गुना बढ़ा, तो इसका वॉल्यूम 1.5 गुना बढ़ गया। 100 से 150 1.5 गुना नहीं है, और 100 से 50 आधा नहीं है। दोनों को जोड़ दिए 200 हो गया, यानी 100 लीटर अमोनिया लीजिएगा तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर 200 लीटर मिलेगा। बोलिए, नहीं समझे? चलिए अब मास टू वॉल्यूम का सवाल देख लीजिए। इफ 360 ग्राम वाटर डिसोसिएटेड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कैलकुलेट द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? तो पहले इक्वेशन को लिखना है। H2 और 2 के क्या दे दिया? H2 प्लस O2। हाइड्रोजन कितना है? 2। बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन 2 है और बैलेंस हो गया। इसका सीधा मतलब है कि O2 का 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल दिया? 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल दिया। क्लियर है? अब देखिए जरा, यहाँ इसका भार AMU में कितना है? 16 16 1 1 1 1, तो 16 17 18 और 18 36 AMU वाटर में। अब हम इसका वजन नहीं लिखेंगे, हमें लीटर निकालना है। तो इसका कितना हो गया? 22.4 लीटर, और इसका भी 22.4 लीटर हुआ हाइड्रोजन का। अब बटा 6.022 इंटू 10⁻23 एक मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर का 6022 महासंख्यवा गुना होता है। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम थोड़ी ना, ये इतना छोटा वॉल्यूम है। कितना है? 22.4 लीटर का 6022 महासंख्यवा हिस्सा। और ये भी कितना है? 22.4 लीटर बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? अब देखिए जरा, अगर हम 36 AMU के जगह पे 36 ग्राम ले लेते हैं, 36, अब 36 AMU का वैल्यू 1 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23 होता है कि नहीं होता है? बोलिए। तो ये कहीं ना कहीं 36 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10⁻23 है कि नहीं? अब सोचिए जरा, अगर हम इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसको 6022 महासंख्य गुना बढ़ा दिए, तो ये भी 6022 महासंख्य गुना बढ़ जाएगा कि नहीं? ये भी 6022 महासंख्य गुना बढ़ जाएगा कि नहीं? ये भी 6022 महासंख्य गुना बढ़ जाएगा कि नहीं? तो ये कट जाएगा, कट करके सीधा मामला क्या आएगा? 36 ग्राम ऑक्सीजन ने कितना हाइड्रोजन दिया? 44.8 लीटर। कैसे? ये 36 AMU था, तो AMU को तोड़ दिए तो नीचे इतना आएगा, और इसको इतना गुना बढ़ा दिए तो ये कट गया, तो ये भी उतना गुना बढ़ गया ना, तो ये कट गया, इसका भी ये कट गया,
तो 22.4 22.4 इसका भी ये कट गया और ये रहा 22.4। तो हाइड्रोजन निकला 44.8 लीटर और ऑक्सीजन कितना निकला 22.4 लीटर। तो 360 ग्राम में 1 जीरो अगर इधर बढ़ जाता है तो इधर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। 448 लीटर, इधर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा 224 लीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया?